हेलो स्टूडेंट, स्कूल बंक क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 8 का साइंस में चैप्टर नंबर 14 हमारा चल रहा था। चैप्टर नंबर 14 था बेटे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स। इससे पहले वाली 2 वीडियो में हम बेटे आधा सा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पेज नंबर 176 से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कहा आपसे? साल्ट डिजोल्व इन इट, स्मॉल अमाउंट ऑफ द मिनरल साल्ट आर द नेचुरली प्रेजेंट इन इट। तो आपका जो नेचुरल जो वाटर होता है, जो टैप वगैरह में, उसमें नॉर्मली आपका मिनरल्स में आपके पास साल्ट ऑलरेडी मिक्स होते हैं। उसकी वजह से जो आपका करंट वो आपका फ्लो होने लग जाता है। दरअसल क्या होता है, आपके पास जो साल्टी वाटर होता है उसमें आयन आ जाते हैं और आयन की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके पास होने लग जाती है। क्या कहते हैं, दिस वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके पास क्या कर रखा है कि जो आपके पास जो ये वाटर होता है आपके पास, वो गुड कंडक्टर किसी इलेक्ट्रिसिटी का। ऑन द अदर हैंड द डिस्टिल वाटर इज द फ्री ऑफ सॉल्ट एंड इट इज़ द पुअर कंडक्टर। जो डिस्टिल वाटर होता है वो आपके पास वो सॉल्ट से फ्री होता है, तो इस वजह से वो क्या होता है, आपका पुअर कंडक्टर होता है। नेक्स्ट देखिए, वी हैव फाउंड द कॉमन साल्ट। तो अगर हम देखते हैं कि जो कॉमन साल्ट क्या था, व्हेन द डिजोल्व इन द डिस्टिल वाटर। अगर हम जो कॉमन साल्ट होता है, अगर उसको हम डिस्टिल वाटर के अंदर अगर मिक्स करेंगे, मेक इट इज़ द गुड कंडक्टर, तो क्या बन जाएगा, वो गुड कंडक्टर बन जाएगा। व्हाट आर द अदर सब्सटेंस What are the other substance which we can dissolve into the distilled water make it the conducting। तो क्या क्या रखा है आपसे, what is the other substance। अगर उसमें कुछ और भी अदर सब्सटेंस अगर हम मिला देंगे, when the dissolve in the distilled water the make it the conducting, तो आपका क्या हो जाएगा, वो कंडक्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या क्या रखा है आपसे, most of the liquid that the conducting the electricity are the solution of the acid। अगर आपको किसी लिक्विड है, लिक्विड अंदर अगर आप एसिड को अगर आप मिक्स करते हो तो बेस एंड द सॉल्ट, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन आपका बन जाता है। व्हेन इट द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो। अगर आपके पास कोई लिक्विड है, अगर उसके अंदर एसिड, बेस और या सॉल्ट अगर आप मिक्स करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो होने लग जाता है और आपका गुड कंडक्टर बेटे वो बन जाता है। नेक्स्ट, व्हेन द डज इट द प्रोड्यूस द इफेक्टिव ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या करके जो ये सॉल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। 14.2 में केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो केमिकल इफेक्टिव करंट क्या होता है, ये हमारे लेसन का दूसरा टॉपिक है आपके पास। ठीक है, पहले वाले में हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा कि कौन कौन से तो कंडक्टर होते हैं, कौन कौन से आपके पास इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि लिक्विड होते हैं, क्या सारे के सारे लिक्विड आपके गुड कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमने एलईडी बल्ब के बारे में पढ़ा कि भाई एलईडी बल्ब जो होते हैं उसको हम क्यों लेते हैं हम, ठीक है, बड़ा बल्ब क्यों नहीं लेते हैं। नेक्स्ट फिर हमने क्या रीड करा इसी लेसन में, इस लेसन में हमने ये रीड करा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है आपके पास, प्रोड्यूस करता है। फिर हमने कि ये टेबल भी रीड करी, यहाँ पर हमने कुछ देखा भी कि भाई जो मिल्क होता है वो आपका गुड कंडक्टर होता है, जो वेजिटेबल है वो आपके पास बैड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट फिर हमने डिस्टिल वाटर के बारे में पढ़ा। डिस्टिल वाटर वो वाटर होता है जिसके अंदर साल्ट नहीं होता, बिल्कुल प्योर होता है। नेक्स्ट देखिए, एक पार्ट आपका ख़त्म हो गया। ये आपके पास जो लेसन है, लेसन का बीच का पार्ट है। इसमें क्या कह रखा है कि केमिकल इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट, कि भाई केमिकल इफेक्ट जब इलेक्ट्रिक करंट होता है तो उसके अंदर से केमिकल इफेक्ट कैसे कैसे होता है। देखिए, इन द क्लास 7th वी हैव द लर्न द सम इफेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, कैन यू लिस्ट दीज द इफ़ेक्ट्स। तो क्या क्या रखा है, क्लास 7th के अंदर हमने कुछ इलेक्ट्रिक करंट को हमने क्या इफेक्ट किया था। कैन यू लिस्ट दीज, क्या आप उनकी लिस्ट बना सकते हो आप। व्हाट इफेक्ट डज द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस। तो क्या कह रखा है आपसे कि व्हाट इफेक्ट्स, कि उसका इफेक्ट क्या होगा जब करंट आपका प्रोड्यूस होगा। व्हेन इट द फ्लो, जब इसका करंट फ्लो होता है थ्रू इज द कंडक्टिंग द सॉल्यूशन। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसे होता है, वी कैन फाइंड आउट। तो क्या कर रखा है, फाइंड आउट। आपको देखिए एक्टिविटी 14.2 में बताया गया है कि
कि दो आपने रोड लेनी है, एक कार्बन रोड है, ठीक है, उसके अंदर वाटर भर देना है, और क्या है मेटल रोड है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। जब आप इसे देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आपके बुलबुले आपके स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपका इलेक्ट्रोड्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपका आविष्कार किसने किया था आपके पास इन द 18 में, द ब्रिटिश केमिस्ट में, ठीक है, ब्रिटिश केमिस्ट ने किया, जिसका नाम था, ब्रिटिश जो केमिस्ट था विलियम निकोलसन, हैड द सो डैट द इलेक्ट्रोड्स वर द इमर्स इन द वाटर। तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो आपके पास वाटर के अंदर आ जाते हैं, एंड द करंट वाज द पास्ट, और आपका जो करंट है वो पास होने लग जाता है, बबल्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन वर द प्रोड्यूस। तो क्या कर रखा है कि जो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है उसके अंदर क्या है आपके वाटर के अंदर प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, ऑक्सीजन बबल्स आर द फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड्स। जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसके अंदर क्या है वो बबल्स आपके प्रोड्यूस होने लग जाते हैं ऑन द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टिंग टू द पॉजिटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल पे होंगे। द बैटरी एंड द हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म इन द अदर इलेक्ट्रोड्स, अदर इलेक्ट्रोड्स मतलब नेगेटिव पे होंगे। नेक्स्ट क्या है आपसे, द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कनेक्टिंग द सॉल्यूशन कोज द केमिकल रिएक्शन। तो क्या करेगा आपके पासेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को जब हम पास कराते हैं थ्रू द कनेक्टिंग सॉल्यूशन के थ्रू, तो उसका मेन क्या करे, उसका कारण क्या है आपका केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन की वजह से आपका इलेक्ट्रिक जो करंट है वो आपका फ्लो होता है। एज द रिजल्ट द बबल्स ऑफ अ गैस में बी द फॉर्म। तो क्या है आपके पास कि जो बबल्स होती हैं उसके अंदर फॉर्म होने लग जाते हैं ऑन द इलेक्ट्रोड्स आ जाते हैं, डिस्पाइट क्या क्या मेटल में भी द सीन ऑन द इलेक्ट्रोड्स। तो इसके बावजूद भी जो इलेक्ट्रोड्स होती है वो आपके मेटल्स की वो भी क्या होने लग जाते हैं, धीरे धीरे प्रोड्यूस होने लगते हैं। चेंज ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन में भी अकर। जो आपके पास जो ये सॉल्यूशन है ये आपके पास इसका कलर भी आपका चेंज हो जाएगा। क्या है आपके पास, द रिएक्शन वुड बी डिपेंड ऑन देयर द सॉल्यूशन एंड द इलेक्ट्रोड्स आर द यूज। तो क्या कहते हैं, द रिएक्शन वुड बी डिपेंड, जो रिएक्शन है वो आपका डिपेंड करता है ऑन द सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। दीज आर द फॉर्म ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। देखिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, ठीक है, कैसे की जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। चलिए।